हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट ऑन माय प्रीवियस वीडियो ऑन सिंपल स्केल, दैट इज साधारण मापनी। तो आज हम बात करेंगे डायगोनल स्केल के बारे में, यानी कि विकर्ण मापनी के बारे में। विकर्ण मापनी होती क्या है, विकर्ण मापनी कब जरूरत पड़ती है और विकर्ण मापनी का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो विकर्ण मापनी फ्रेंड्स तब प्रयोग होती है जब हमें 3 अलग अलग यूनिट्स का प्रयोग करना होता है, या फिर किसी एक मेन यूनिट का 10वां और 100वें भाग को दर्शाना होता है, तब हम विकर्ण मापनी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 मीटर का 10वां भाग डेसीमीटर में जाएगा और उसका 100वां भाग सेंटीमीटर में जाएगा। आप देख रहे हैं 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर है, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर है। इसका मतलब अगर हम 1 मीटर के 10 भाग करेंगे तो वो डेसीमीटर में जाएगा, अगर 10 डेसीमीटर के 10 भाग और कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में चला जाएगा। तो इस प्रकार की यूनिट्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तब हम डायगोनल स्केल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या डायगोनल स्केल को तब भी प्रयोग करते हैं जब 3 अलग अलग तरीके की यूनिट्स को बनाना होता है, ठीक। अब फ्रेंड्स, डायगोनल स्केल बनाने के कई तरीके, कई मेथड्स आप देखेंगे, बट मैं आपको सबसे ईजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ जिससे आपका क्वेश्चन 100% सही होंगे और एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कुछ इस प्रकार से है। एक विकर्ण मापनी खींचे जिसमें 6 सेंटीमीटर से 300 मीटर की दूरी प्रदर्शित की गई हो। मापनी में केवल मीटर ही प्रदर्शित किए जा सके। मापनी में निम्नलिखित दूरियां क्रमशः अंकित करो। 254 मीटर, 347 मीटर, 458 मीटर और 510 मीटर। तो आपको एक डायगोनल स्केल बनानी है जिसमें 6 सेंटीमीटर से 300 मीटर की दूरी को प्रदर्शित किया गया है, ठीक। तो 6 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है, 6 सेंटीमीटर इसको प्रदर्शित किया गया है 300 मीटर से, ठीक है। अब ये भाई बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, तो ये आपकी ड्राइंग शीट की यूनिट है और ये आपकी मुख्य यूनिट है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इससे हमें निकालना है RF, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये यूनिट सेंटीमीटर की, ये यूनिट मीटर की, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो 300 गुणा 100 करेंगे, जिससे हमारा फाइनल क्या आएगा, 6 से ये कट जाएगा 50 में और 1/5000, ये आपका RF आ जाएगा, ठीक है। ये आपका RF आ गया। अब इसके बाद इन्होंने इस क्वेश्चन में LOS या फिर लेंथ ऑफ स्केल नहीं दे रखा है, ठीक है, मापनी की लंबाई। अब ऐसा आपको कई सवालों में मिलेगा जहां पर आपको लेंथ ऑफ स्केल नहीं दिया होगा और आपको लेंथ ऑफ स्केल खुद निकालना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन से मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, जो आपको दूरी स्केल पर मापनी होती है, मापने वाली दूरी हमेशा दी होती है। जैसे इस सवाल में आपको 4 दूरियां दे रखी हैं। मान लीजिए इसमें एक ही दूरी दी होती 510 मीटर, ठीक है। तो 510 मीटर की दूरी में आप एक बात जानते हैं कि अगर 510 मीटर है तो ये 500 प्लस 10 मीटर मिलाकर ऐसे बना है, ठीक है। तो इसमें एक गुणन 100 का है, ठीक, एक 100 का 100 का मल्टीपल है। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमें दूरी दी गई होती है उसको 100 के मल्टीपल में तोड़ लेते हैं और जो उसके बाद अगला 100 का मल्टीपल होता है उसी को हम अधिकतम दूरी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि 4 वैल्यूज दी है और चारों को आपको एक ही स्केल में बनाना है, तो सबसे बेस्ट रहेगा आप जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे 100 के मल्टीपल में जो उसकी बड़ी वैल्यू है उसको निकाल के आप उसको अधिकतम दूरी मान लें। तो यहाँ 510 है, 510 मीटर के बाद क्या आएगा, 500 के बाद क्या आएगा, वो आएगा 600 मीटर, ठीक है। क्योंकि देखिए 254 में 200, 300 आ रहा है, 400 आ रहा है, 500 आ रहा है, अगला जो सबसे बड़ा होगा वो 600 ही होगा, ठीक है। तो 600 मीटर आ गया। अब मैक्सिमम लेंथ आपकी 600 मीटर आ गई, ठीक है। अब लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ स्केल निकलेगा 1/5000 इंटू 600 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू सारी कट जाएंगी, ये यहाँ से कट जाएगा, ये आएगा 12, ठीक है। तो आपकी लेंथ ऑफ स्केल आएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों चीज़ें निकल गई आपकी, RF भी निकल गया, लेंथ ऑफ स्केल भी निकल गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको इससे अपनी वैल्यू निकालनी है या आपको अपनी स्केल बनानी है, ठीक है। तो स्केल कैसे बनाएंगे, स्केल कंस्ट्रक्शन डायगोनल स्केल का बहुत ईजी है, बस आप मेरे तरीके को ध्यान से देखें और इसी को फॉलो करें। आपकी लेंथ ऑफ स्केल आई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले मैं 12 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ले रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। 12 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली और पहले की तरह 0.5 सेंटीमीटर ऊपर मैंने एक लाइन और खींच ली, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा क्यों खींची है। देखिए, आप इसको बनाने के कई मेथड्स बुक में देखेंगे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड देखेंगे।
अलग अलग जगह से आपने अलग अलग मेथड्स में भी पढ़े भी होंगे। मैं आपको सबसे ईजीएस्ट और सबसे नीट मेथड बता रहा हूँ। इससे क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि यहाँ पर एक स्केल, फिर एक दूसरी स्केल बनती है सब स्केल, फिर एक डायगोनल स्केल, टोटल अभी आप देखोगे बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर बन जाएगा। तो जिस मेथड से मैं आप बना रहा हूँ, सबसे नीट फिगर, सबसे ईजी फिगर आपका इसी से बनेगा। ठीक है, अभी मेरे पास आ गई लेंथ ऑफ स्केल। अब मुझे इसको बराबर भागों में विभाजित करना है। बराबर भाग कैसे पता चलेंगे? बराबर भाग वही होंगे जो आपके 100 के गुणन है। 100 के कितने गुणन हो जाएंगे 600 में, या 100 के कितने मल्टीपल हो जाएंगे 600 में? वो होंगे 6। ठीक है, भाग कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो 100 के 6 मल्टीपल हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए, जब आपको इसके 6 भाग करने हैं तो 6 भाग करने के लिए आप जो डायगोनल लेंगे वो सिंपल स्केल की तरह इधर से भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट हम यहाँ से नहीं लेंगे। चाहे आप इधर से लें, चाहे आप इधर से लें, आपके डिविजन्स बराबर ही आएंगे। बट इधर से लेने पर अभी आपका मेन स्केल आएगा, फिर सब स्केल आएगा, फिर डायगोनल स्केल आएगा। तीनों स्केल मिला के ये फिगर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम आपको आसान मेथड बताते हैं। आप इसको इस तरफ से बनाइए और एक लेंथ की लाइन खींच लीजिए। ठीक है, अब इस लाइन को आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको बस उतना ही करना है जितने पर आपका सिंपल स्केल आप कर रहे थे, यानी कि लगभग 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, कितने डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम इसमें? 6 डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 6 डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। अब जो इसका लास्ट पॉइंट है, उसको इसके एंड से मिला के आप ऐसे ठीक है, अब इसके बाद आप इसी के पैरेलल लाइंस खींचते चले जाएंगे। ठीक है, ये आपके इक्वल डिविजन्स हो गए। नीचे की लाइन को हम रब कर देंगे, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद इनकी वर्टिकल लाइंस मिला लेनी है। पहले हम इसके पैरेलल स्केल को रख लें अपने एंड लाइन के। हाँ, ठीक है, ये एक वर्टिकल लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। 6 ब्लॉक्स बन गए आपके इक्वल। इसके अंदर नंबर्स डाल लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका एक सब स्केल बनाएंगे। सब स्केल कैसे बनेगा? सब स्केल के लिए आप इस वाले एंड से अपने स्केल को मिलाइए और एक तिरछी लाइन और खींच दीजिए। ठीक है, अब इस स्केल पर आपको 10 इक्वल डिविजन्स करने हैं। ठीक है, तो 10 इक्वल डिविजन्स कैसे करेंगे? आप अपने कंपास को थोड़ा सा और छोटा खोल लीजिए और 10 बराबर आर्क इस पर लगा दीजिए। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, 10 आर्क से लग गए। अब इन 10 आर्क के बाद आपको जो लास्ट आर्क है उसको आपको 0 वाले पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, और इसी तरीके से सारे आर्क से पैरेलल लाइंस आपको ऊपर की तरफ खींच देनी है, जैसे आप सिंपल स्केल में करते थे। यहाँ इसका मेथड लगभग वैसे ही है, आगे अभी थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये 10 आर्क लग गए। अब इसके बाद इनकी वर्टिकल लाइंस खींच लीजिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे 10 ब्लॉक बन गए। अब आपको क्या करना है, जो मैंने रेक्टेंगुलर ब्लॉक 0.5 सेंटीमीटर का बनाया, उसके ऊपर एक 2.5 सेंटीमीटर का आप एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक और बनाएंगे।
ठीक है। ये आप कहीं आप ज़्यादा डायमेंशन का भी आप देखेंगे, कहीं 3 सेंटीमीटर का, 3.5 4 तक देखेंगे। बट फ्रेंड्स, क्योंकि आपको एग्जाम में एक ही ड्राइंग की शीट मिलती है, तो मेरी आपको एडवाइस यही है कि इसको जितना छोटा रखें उतना बेहतर रहेगा, आपको बनाने में भी आसानी होगी और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें कर सकेंगे। ठीक है। तो ये मैंने पहला ब्लॉक बना लिया। अब इसके अंदर क्या करना है, ये आपका मेन स्केल हो गया, ये आपका सब स्केल हो गया। जैसा कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है मापनी को मीटर में ही प्रदर्शित करना है, इसका मतलब पहला ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। डिफरेंस क्या है, ये 100 के में चल रहा है, 100 200 300 400 500, ये 10 में चल रहा है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है। अब जो हम डायगोनल स्केल बनाएंगे वो आप इसके टॉप कॉर्नर से ऐसी तिरछी लाइन आप खींच लेंगे। ठीक है। और इस लाइन पर भी आपको 10 बराबर आर्क लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 10 बराबर आर्क मैंने ले लिया। अब जो इसका सबसे एंड पॉइंट है आर्क का, ये वाला सबसे नीचे वाला पॉइंट, इससे हमें इस जीरो का जो टॉप पॉइंट था 0.5 mm ऊपर जो आपने ब्लॉक लिया था, इस ब्लॉक का जो टॉप वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन, इस लाइन से आपको इस आर्क के एंड को मिला देना है। ठीक है। कैसे, अपना ड्राफ्टर यहाँ पे रख लीजिए और ड्राफ्टर को टाइट कर लीजिए। ठीक है। और ऐसे करके एक लाइन मिला दीजिए। इसके बाद सारी लाइंस इसी के पैरेलल आप मिलाते चले जाइए। तीन हो गई है, ये 4 हो गई, ये 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो वर्टिकल लाइंस थी जो मैंने 0 1 2 3 4 5 तक बनाई थी, इनको ऊपर बढ़ा देना है। कैसे, इसे स्ट्रेट बढ़ा दीजिए आप इनको ऊपर तक। ठीक है। अब जो आपने ये वाली लाइंस बनाई हैं, पहले अपने ड्राफ्टर को टॉप वाली लाइन के पैरेलल रखिए, पैरेलल हो गई। अब इन लाइंस को हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 10 इक्वल ब्लॉक्स में कट गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने ड्राफ्टर को फिर से लूज करना है और ये जो मैंने आपको बताया था 0 10 20 30 40, इसमें सबसे लास्ट वाली लाइन है, सबसे लास्ट आर्क से जो आपने लाइन स्ट्रेट ले गए हैं, उस लास्ट लाइन से ऊपर सबसे टॉप कॉर्नर, जो लास्ट लाइन है, जो आर्क बना लास्ट, उस आर्क वाली लाइन से टॉप कॉर्नर को यहां से ऊपर मिला देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है। और अपने ड्राफ्टर को यहीं पे टाइट कर देना है आपको। ठीक, ये पहला मिल गया, इसी तरीके से आपको दूसरा मिलाना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां आपको बिल्कुल इसके कॉर्नर से आएगा। ठीक है। ये 10 लाइनें मिल गई। डायगोनल मिलना फिर से समझ लीजिए, जो आपने नीचे से आर्क लगाए थे, जो इसमें सबसे पहला आर्क था, ठीक है, इस पहले आर्क की लाइन जहां पर आपने वर्टिकल ऊपर इस 0.5 वाली लाइन पे जहां जाके खत्म की है, उस पॉइंट से सीधा ऊपर कॉर्नर की तरफ तिरछा मिला दीजिए और उसी के पैरेलल सारी लाइंस ऊपर की तरफ खींच दीजिए। ठीक है। ये आपका बन गया डायगोनल आर्क का फिगर।
अब आपको क्या करना है, अब आपको मेजरमेंट्स करनी है। तो मेजरमेंट्स कैसे करनी है, जैसे आपको पहला यूनिट दे रखी है 254 मीटर, ठीक है। इसका मतलब है 200 प्लस 50 प्लस 4, ये आपका है जो एक्चुअल में आपको इस पर बनाना है, ठीक है। अब 200 कहाँ से होगा फ्रेंड्स, 200 होगा 1 और 2, 200। 50 कहाँ से होगा, इधर से 10 20 30 40 50, ये 50 हो गया। अब आपको 4 मीटर और चाहिए, तो ये आपका 10 के गुणन में चल रहा है, ये आपका 100 के गुणन में, ये आपका 1 के गुणन में चल रहा है, ठीक है। ये भी मीटर में ही है। तो जब आपको 4 लेना है तो आप इस 50 वाले से 4 ऊपर बढ़ेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 और 4, ये आपका 4 का ब्लॉक है यहाँ। और इसी की ठीक सीध में यहाँ पर आइए, ये आपका 2 है, ठीक। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसके ऊपर अपने स्केल को रखें और इतने पॉइंट को 2B की पेंसिल से हाईलाइट कर दें, ठीक है। जहाँ पर आपका 4 आया, जहाँ पर आपका 2 आया, और इस पॉइंट के ठीक ऊपर ऐसे लाइंस लगाएं, ठीक है। और उस पर जो भी आपकी यूनिट आई है उसको लिख दें, ठीक है। 254 मीटर, ठीक है। पहला हो गया। इसका दूसरा आपको दिया है 347 मीटर। ये हम कैसे डिवाइड करेंगे, 300 प्लस 40 प्लस 7, ठीक है। 300 का 3 आप यहाँ से लोगे, 40 आप कहाँ लोगे, 10 20 30 और 40 यहाँ लोगे, और 40 में 7 कहाँ लोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 आपका यहाँ कहीं पर आएगा, ये इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। ये आपका 7 आ गया, ठीक। और 7 के सामने 3 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आपका 3 आ गया। इसको भी आपको हाईलाइट कर देना है, और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर और इसके ऊपर यहाँ पर आपको 347 मीटर ले लेना है, ठीक है। इसके बाद अगला आपको दिया है 458 मीटर, यानी कि 400 प्लस 50 प्लस 8, ठीक है। 4 आपका यहाँ आ गया, 50 आपका यहाँ बीच में आएगा, 1 2 3 4 5, और 8 कहाँ तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका ठीक इसके ऊपर आएगा। फ्रेंड्स, मैं मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरा मोटा ज़्यादा आ रहा है, आप इसको पेंसिल से बनाओगे तो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। पेंसिल से आप इनको डार्क करते जाना, 2B की पेंसिल यहाँ पे चलाते जाना और डार्क करते जाना, ठीक है। ये आपका यहाँ कहीं पर आएगा 458 मीटर, ठीक है। 458 मीटर, ठीक। ये आपका, और लास्ट आपका है 510 मीटर। 510 मीटर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 500 ये हो गया, 10। अब देखिए 10 आप इधर आएंगे, ठीक, बट यहाँ पर 10 आपका ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि अब आप 1 के गुणज में चल रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका इस टॉप बिंदु पर जो तिरछी लाइन है उसकी पहली लाइन, और यहाँ ये 5, ठीक है। ये आपका 500 हो गया, और 500 और 10 मिला के हो गया 510, ठीक है। ये आपको दिखाना पड़ेगा इसके बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर, और इसको यहाँ पर, ये आपका 510 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डायगोनल स्केल बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया कि इसमें एक ही में आपको कई वैल्यूज मैंने करके दिखा दी, आप इसको ऐसे ही करेंगे और बहुत इजीली बन जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर आपको उसको रिप्लाई करूंगा, और अगर किसी और प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर में मैं जल्दी ही प्रोजेक्शन 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा, और क्रैश कोर्स में मैं आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स, सॉलिड प्रोजेक्शन सारा मैं आपका कराऊंगा, और बहुत जल्दी और स्पीडी मेथड से मैं आपको एक ट्रिक से बता के खत्म कर दूंगा, ताकि आप एग्जाम्स में कम समय में अच्छा स्कोर भी कर सके और आपको और सब्जेक्ट्स पढ़ने का टाइम भी मिल जाए, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे विद माई चैनल, और अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को सब्सक्राइब करें, उन्हें शेयर करें, ठीक है। सो थैंक यू।